चलिए आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का जो तीसरा पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरा पार्ट का दूसरा भाग मतलब 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं। समीकरण का जोड़ा बनाना है तथा उनके ग्राफ या विधि से हल ज्ञात करना। उनको ग्राफ का विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब 10 क्लास का 10 ठो बच्चों ने एक प्रतियोगिता एक कंपटीशन था उसमें भाग लिया, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मतलब लड़की लोग ज़्यादा था लड़का लोग कम था। लड़की लोग की संख्या को से 4 अधिक था। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करना है। ना ही हमें यहाँ पर लड़कों की संख्या पता है और ना ही लड़कियों की संख्या पता है। अतः हम मान सकते हैं माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न से जो बोल रहा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 10। प्रश्न में बोल रहे हैं हम लोग को कि प्रतियोगिता में बराबर 10, अर्थात लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों मिला करके 10 जो विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता जो पहली प्रतियोगिता था उसमें भाग लिया। अर्थात कहने का मतलब है अर्थात x प्लस वाई बराबर 10। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि x लड़कों की संख्या है और y लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या दोनों मिला करके 10 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। तो इससे हमको समीकरण 1 मिल जाता है। हमको रखिए समीकरण का युग्म बनना मतलब एक और समीकरण हमको चाहिए। पुनः प्रश्न से देखो क्या बोल रहा है हम लोग को, पुनः प्रश्न से प्रश्न से फिर हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो इसमें लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या अर्थात y, इसी को हम लोग लड़कियों की संख्या बोले। लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की जो संख्या है उससे कितना अधिक है 4 अधिक है। ठीक है 4 अधिक है। तो ऐसा नहीं करना है कि 4 हम प्लस इधर कर देंगे। कहने का मतलब है कि यदि तुम एक तरफ और हम एक तरफ रहेंगे तो हम बराबर नहीं होंगे। तुम और 4 ठो लाओ तब जाके तुम मेरे उतना बराबर होगा। मतलब तुम मेरे से 4 पीछे है। ऐसे इस तरह से अगर रहेंगे तो तुम मेरे से 4 कदम पीछे है, मतलब 4 किलो कम है और 4 किलो लाओ तब जाके मेरा उतना बराबर होगा। इसीलिए हम इधर जोड़े। तो y बराबर क्या हो जाएगा, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, मतलब इस प्रकार। और इस प्रकार से हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा क्या, इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये, या फिर इसको इधर लाएंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, देख लेते हैं। ये हमको समीकरण 2 मिल गया। अब हमको रैखिक समीकरण का युग्म मिल गया, दो समीकरण का युग्म मिल गया। अब हम इसको ग्राफ की विधि से हल करते हैं और उसको हल करने के लिए हमको कम से कम इस समीकरण का भी 2 हल और इस समीकरण का 2 हल आना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका 2 हल प्राप्त कर लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से हम एक ठो को अलग कर लेते हैं, y बराबर 10 माइनस एक्स। यहाँ पर इस समीकरण का कम से कम हमको 2 ठो हल चाहिए, कम से कम 2 ठो, अधिक से अधिक हम 3 ठो भी कर सकते हैं और 2 ठो से भी काम चल जाता है। तो ये x और ये y हल निकालना पिछली वीडियो देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। तो हम इस समीकरण का समीकरण 1 से हम इसका पहले कम से कम 2 ठो हल ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ 0 x का मान अगर 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 से अगर हम किसी समीकरण में कोई भी समीकरण हो, जैसे कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो,
8 रहता है। और अगर हम किसी का मान 0 ले लेते हैं, x प्लस वाई का मान 0 ले लेते हैं, तो ये जो हो जाता है ना वो एक चर वाले रैखिक समीकरण के जैसा हो जाता है। और इसमें मान निकालना बहुत आसान हो जाता है। कुछ भी ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो उधर पार कर देना बहुत आसान होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले 0 ही लेना चाहिए। 0 लेने से सुविधा होता है और मान निकालने में। तो अगर हम लोग x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान हम लोग को निकलता है कितना है, 10 निकलता है। अब हम लेते हैं x बराबर 10, तो y बराबर हमको मान निकलता है 0। y का जगह पर रखे, x का जगह पर अगर 10 रखेंगे, 10 में से 10 घटाएंगे तो y कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा। इस प्रकार से हमको समीकरण 1 का जो कम से कम 2 ठो हल है वो हम मिल गया। अब हमको समीकरण 2 से निकालना है। समीकरण 2 का भी इसी तरह से निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में तो हमको दिया हुआ है y बराबर x प्लस 4। इसका भी कम से कम 2 ठो हल हमको ज्ञात करना है, x और y। x का मान अगर हम 0 रखते हैं, y का मान 4 मिलता है। x का मान अगर हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं, तो y का मान 4 और 2 6 मिलता है। इस प्रकार से हमको समीकरण 1 से भी तो कम से कम 2 ठो हल निकल गया, समीकरण 2 का भी कम से कम 2 ठो हल निकल गया। इसके बाद जो हल निकालने के लिए बोलता है ना, वो हल हम ग्राफ में दिखाते हैं। इन दोनों का हल अब हम ग्राफ में निकालते हैं। ठीक है, हम ग्राफ कॉपी को लेकर के आए, हम ग्राफ खींचेंगे। इसमें सबसे पहले अक्षों को खींच लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। ये मेरा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये मेरा एक्स अक्ष है। क्योंकि मेरा वाई अक्ष जो वाई है, इसमें इधर उतना ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि मेरा मान जो है नेगेटिव में नहीं आया है, मतलब माइनस में हम नहीं लिए हैं। तो ये 0 मूल बिंदु होता है, ये सबको पता है। ये एक्स अक्ष होता है, इसलिए इसका एक्स नाम, और इसका और ही एक्स है, इसलिए एक्स डैश कर देते हैं। और ये वाई है और ये वाई डैश है। इसको पता है ना, एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया से। ठीक है, तो अब हम इसको हम क्या किस प्रकार से यहाँ पर लेना पड़ेगा, मेरा वो मान पर डिपेंड करता है कि मान किस प्रकार से है। यहाँ पर 10 है, यहाँ 4 है, 2 है, 6 है। तो अगर हम 2, 4, 6, 8, 10 लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो इसी प्रकार से हम लेते हैं एक्सरसाइज में पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इधर भी वैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इधर कुछ ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8। ज़्यादा इधर नहीं लेंगे हम, जो भी होगा माइनस में इधर हो क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इधर में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16, और नहीं दिख रहा, सॉरी। इस प्रकार से हम ले लिए। इधर माइनस में होता है, पता है दायां तरफ प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, बायां माइनस, नीचे माइनस। तो ये -1, -2, सॉरी, -2, -4, -6, -8 हो गया, इतना ही तक। इधर माइनस में 2, 4, 6, 8। ठीक है, ग्राफ को हम तैयार कर लिए। अब देखो समीकरण 1 में जो बोल रहा है, समीकरण 1 में कह रहा है, समीकरण 1 में एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में जाना है 10। तो एक्स अक्ष में जाना है 0, तो ये है एक्स अक्ष, इसमें जाना है 0, 0 मतलब मूल बिंदु पे जाना है यहाँ पर। और एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में 10। एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में 10, वाई अक्ष में 10 यहाँ। तो यहीं पर मेरा एक पॉइंट बन रहा है। दूसरा पॉइंट बन रहा है क्या, एक्स अक्ष में 10, एक्स अक्ष में जाना है 10 यहाँ पर, और वाई अक्ष में जाना है 0, वाई अक्ष में जाना है यहीं पर। तो इस प्रकार से हमको एक समीकरण मिल जाता है यहाँ से। चलो, पहला समीकरण हमको मिल गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर बिंदु सब लिख सकते हैं अगर लिखना चाहा तो। ये वाई अक्ष है, मतलब एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में 10। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स अक्ष में 10,
और वाई एच में 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दूसरा जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 यहाँ से क्या बोल रहे हैं, एक्स एच में 0 और वाई एच में 4। एक्स एच में जाना है 0 और वाई एच में जाना है 4, वाई एच में जाना है 4 यहाँ पर। और दूसरा बार बोल रहे क्या, वाई एच में जाना है 2, एक्स एच में जाना है 2 और वाई एच में जाना है 6। एक्स एच में 2, एक्स एच में 2, यदि यहाँ जाना है यहाँ, और वाई एच में, एक्स एच में 2 और वाई एच में जाना है 6। 6 कहाँ, यहाँ, मतलब यहाँ। तो इस सीधा में जाना है, इधर से यहाँ होगा और इधर से यहाँ होगा, तो यहाँ पर जाना है। अब यहाँ से जो भी रेखा खींचेगा, हम इन दोनों बिंदु से एक रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार से हम एक रेखा खींच देते हैं और समीकरण लिख दिया जाता है। ये जो रेखा है वो किस समीकरण पर है, तो ये समीकरण मान x + y = 10 पर है। इसका निर्देशांक हम लिख सकते हैं। इसका भी निर्देशांक होगा क्या, देखो, एक्स एच में 0 और वाई एच में 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स एच में 2 और वाई एच में 6, एक्स एच में 2, वाई एच में 6। ठीक है, ये समीकरण 2, समीकरण 2 मतलब क्या है, y = x + 4 पर खींचे हैं। और इन दोनों का कम से कम एक हल है। देखो, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर, यहाँ पर। और जहाँ भी ये लोग प्रतिच्छेद करता है ना, वही उनका हल हो जाता है, वही उनका हल होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या हमको पता नहीं है, तो एक्स अक्ष तरफ जो हल निकलेगा वो होगा लड़कों की संख्या, और वाई अक्ष तरफ जो हल निकलेगा वो होता है लड़कियों की संख्या। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका हल क्या निकलता है, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितनी है ये हमको पता कैसे चलेगा। तो यह जो बिंदु बन रहा है, मतलब एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो एक्स अक्ष, पहले जो बिंदु, पहले जो संख्या रहता है वो एक्स अक्ष का रहता है, तो उसको कोमा देकर जो दूसरा संख्या रहता है वो वाई अक्ष का रहता है। तो एक्स अक्ष तरफ से मेरा गया है, देख लेते हैं। अगर सीधा करते हैं तो 2 और 4 के बीच, मतलब आता है मेरा 2 और 4 के बीच में आता है क्या, 3। यहाँ 3 होगा। और इधर से अगर देखते हैं तो यह 6 और 8 के बीच में, मतलब 7 है। वाई एच तरफ 7 है, यहीं से गया है, इस तरह से, इस तरह से। तो हमको जो हल निकल गया, मतलब एक्स और वाई का मान निकल गया, वो कितना निकला, 3 और 7। और यही है 3। एक्स मतलब क्या माने थे, एक्स मतलब हम लोग माने हैं क्या, एक्स मतलब माने हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को x माने हैं, लड़कियों की संख्या को y माने हैं। तो इधर x और y, x और y, जहाँ पर हम लोग का x आया 3 और y आया 4, तो यही हो गया हम लोग का लड़कों की संख्या। और 4 जो है आया कितना, ये 7 आया है, 7 हो गया हम लोग का लड़कियों की संख्या। वो कहा भी तो था ना, लड़कों की संख्या अगर 3 है तो इस लड़कियों की संख्या क्या, उससे 4 अधिक होगा, तभी तो 7 होगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग का हल निकल गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं पहले किताब से। ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम है 50 रुपया। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का दाम है 46 रुपया। तो एक पेंसिल और एक कलम का दाम कितना है, वही हम लोग को पूछा है। तो सबसे पहले तो रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। युग्म मतलब 2 रैखिक समीकरण चाहिए उसके लिए। फिर उसको ग्राफ विधि से मूल, जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन जो ए नंबर बनाए थे उसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले हमको समीकरण का युग्म बनाना होगा, और समीकरण का युग्म चलो बनाते हैं क्वेश्चन के अनुरूप, जैसा उन्होंने क्वेश्चन कहा है। बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। हमको नहीं है, और एक कलम का दाम पता नहीं है, एक पेंसिल जो है उसका भी दाम पता नहीं है। तो इसमें हमको पहले क्या करना होगा, मानना होगा। मान लेते हैं, माना कि 5 पेंसिल बोल रहा है, तो एक पेंसिल का दाम मूल्य 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। तथा एक कलम का मूल्य कितना, y रुपया।
एक पेंसिल का दाम ₹x मान लिए और एक कलम का दाम ₹y मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुरूप क्या बोल रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल, चूंकि हमको एक पेंसिल का दाम पता है ₹x, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, ₹5 तथा 7 कलम, जब एक कलम का दाम ₹y है तो 7 कलम का दाम कितना होगा, ₹7y। और इन दोनों 7 कलम और 5 पेंसिल का दाम टोटल कितना है, ₹50। ये हमको क्वेश्चन को पढ़ करके मिला, इसीलिए हम प्रश्न से लिख दिए और कोई झंझट नहीं है। और इस प्रकार से हमको पहला समीकरण क्या हमको मिल गया। अब हमको दूसरा समीकरण खोजना है। अब उसने कहा है कि 7 पेंसिल, उसमें 7 कलम बोला था, अब बोल रहा कि 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम ₹46 है। पुनः प्रश्न से करेंगे हम लोग, पुनः प्रश्न में जो बोला है, उसने कहा है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम ₹x, तो 7 पेंसिल का दाम ₹7x, एक कलम का दाम ₹y, तो 5 कलम का दाम ₹5y। क्योंकि हमको जब भी 1 kg का पता रहेगा, 1 kg चीनी का दाम है ₹20, तो 80 kg चीनी का दाम हम क्या करते हैं, जब कभी भी एक इकाई चीज़ हमको पता है, एक यूनिट का चीज़ पता होता है, तो हम उसको सीधे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। मतलब इतना रुपया होगा हमको पता है, एक सकते हैं। इस प्रकार से हमको समीकरण 2 भी मिल गया। और 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम कितना है, ₹46। ये हमको क्वेश्चन पढ़ करके मिला है। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। और इस प्रकार से हमको समीकरण 2 भी मिल गया। अब इस 2 समीकरण में से क्या समीकरण 1 को लेकर के इसका ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ बनाने के लिए ना, प्रत्येक समीकरण का कम से कम 2 ठो हल जरूरी है, कम से कम 2 ठो हल। कोई 3 भी हल निकाल देता है, पर काम मेरा 2 ठो हल से भी चलता है, इसलिए हम 2 ठो हल ही अभी ले करके चलते हैं, बाद में देखते हैं अगर नहीं होगा तो 3 हल करेंगे। 2 हल पहले समीकरण 1 क्या है, ये 5x + 7y = 50। यहाँ से हम अलग नहीं करते हैं, यहीं पर से हम हल निकालेंगे। उतना तो घोंचू है नहीं कि नहीं ले सकेंगे, है कि नहीं। 10th क्लास में आप सब समझ लेंगे। ये x और ये y, यदि हम x का मान को, चलो पहले हम, यदि हम y का मान को 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पर बचता है 5x। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये 5x + 7y बराबर कितना है, 50 है। अगर हम 5x + 7y का हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये टर्म्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि किसी को भी 0 के साथ गुना करने पर वो क्या 0 हो जाता है। बढ़िया से ही बता दे रहे हैं। चलो 5x = 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50/5, 5 10 से 50, मतलब आया कितना, 10। तो हम x बराबर लिख सकते हैं 10। ठीक है। अब यदि हम, ठीक है, तो y बराबर 0 रखें तो x बराबर आया 10। अब हम क्या रखेंगे, अभी हम अगर इसमें रखते हैं कुछ x बराबर, अगर हम 3 रखते हैं तो 5 दिया 15, 15 उधर घटेगा, 15 अगर घटता है तो 35, 7 5 35 आएगा। चलो हम ये भी x बराबर रखते हैं 3, तो 5 दिया 15 होगा, 15 अगर उधर जाएगा घटेगा, तो 50 में अगर 15 घटता है तो आता है 35, 35 आता है 35। और 7y बराबर 35, तो y बराबर 7 5 है 35, 7 5 है 35। इस प्रकार है। समीकरण 1 से हमको समीकरण 1 का 2 ठो हल मिल गया। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 से निकालेंगे। 2 से समीकरण 2 है 7x + 5y = 46 x y। इसमें भी सिम्प्लिफिकेशन वही करेंगे। अभी x बराबर 0 लेंगे, ठीक है।
दूसरा समीकरण से हम क्या रखते हैं 7x + 5y बराबर 46 का भी कम से कम 2 ठो हल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं x का मान अगर 0 हम रख रहे हैं तो वैसा कुछ मान हम लोग को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम 0 ना रख करके यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले x का मान हम रखते हैं 8, इसको हम 8 बना देते हैं। ठीक है, x का मान हम रखते हैं 8, देख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा हल करके बताते हैं। 7x + 5y बराबर 46। अब x का मान 7x का मान हम रखते हैं 8 + 5y बराबर 46, तो 8 सते 56 + 5y बराबर 46, तो ये 5y बराबर हो जाएगा 46 - 56, 5y बराबर हो जाएगा मेरा 6 में 6 गया 0, 4 और घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस लगेगा, तो y बराबर हो जाएगा मेरा -10/5 दूना 10, यानी कि y बराबर -2 आएगा, y बराबर -2। अगर हम x के बराबर 8 रखते हैं तो y बराबर मिलता है -2। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम दूसरा क्या रखेंगे कि बहुत अच्छा हो, तो अब हम रखते हैं y बराबर, x बराबर क्या रखेंगे, क्या होगा, अब हम रखते हैं y बराबर 5 × 5 = 25, 25 × 26 21 आएगा। हाँ, अगर हम रखते हैं 5, y की जगह पर अगर 5 रखते हैं, इसको भी हल करके बताते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा टफ जैसे मतलब क्या, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो मान सब बड़ा बड़ा निकलेगा और कुछ होगा नहीं होने का, तो फिर ग्राफ को भी मैं हटेगा नहीं ना, इसलिए तो यहाँ पर रखते हैं। देखो 7x + 5, y की जगह पर हम रखें 5 बराबर 46, तो 7x + 5 × 5 = 25 बराबर 46, 7x बराबर हो जाएगा 46 - 25, अर्थात 7x बराबर में से 5 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 1, 7 या 21, यानी कि x बराबर आया 3, तो x बराबर आएगा कितना 3। तो ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या मिल गया देख लो, पूरा एक बार हम हल को दिखा देते हैं उठा के, ताकि स्क्रीनशॉट भी ले सको। तो दोनों समीकरण का एक एक हल निकल गया हम लोग का। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ को तो लेकर के आए हैं और इसके लिए भी ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले माइनस तरफ भी मेरा काम है, माइनस में 2 तक चला है खाली, ज़्यादा तक तो नहीं, तो जगह हमको मिल जाएगा। चलो बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये हो गया मेरा y अक्ष, और अच्छा y अक्ष में कहाँ तक जाना था ना, और x अक्ष में तो हम लोग को जाना है, x अक्ष में 5 अधिकतम 10, अच्छा x अक्ष में 10 था और y अक्ष में कम था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, बात सब में ध्यान देना सब। ठीक है, अब हम ग्राफ को खींच लिए, ये रहा मेरा भुज और ये रहा मेरा कोटि। इसको हम लेते हैं, देख लो भाई किस प्रकार से लिया जाता है, यहाँ से समझ के लेना, क्योंकि यह 2 भी है 3 भी है, यहाँ 3 आया है भाई मेरे 3, तो इसको 1 2 करके लेंगे तब जा करके बढ़िया होगा, नहीं तो बढ़िया नहीं बनेगा। 1 2 3 4 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ को खींचते हैं समीकरण मान से। देख समीकरण मान में हम लोग को जो 2 ठो हल मिला है, पहले इसको ग्राफ में दिखा लेते हैं। तो x अक्ष में जाना है 10, x अक्ष में कितना जाना है देख लेते हैं, ये जो x अक्ष है उसमें जाना है ये 10, यहाँ जाना है, और y अक्ष में जाना है 0, y अक्ष में 0, 0 मूल बिंदु यहीं पर होता है। x अक्ष में जाना है 10 और y अक्ष में जाना है 0, मतलब यही जगह पर मेरा एक ठो बिंदु बन रहा है, इसी जगह पर। ठीक है, दूसरा क्या, x अक्ष पे जाना है 3, x अक्ष पे जाना है 3 और y अक्ष में जाना है 5, y अक्ष में जाना है 5, यहाँ x अक्ष में जाना है 3, देख लीजिए यहाँ, और y अक्ष में जाना है हमको 5, ये दोनों आपस में कौन जगह पर मिल रहे हैं देख लो, यहाँ से इधर से सीधा यहाँ, इधर से सीधा में यहाँ, तो यही यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना। इस प्रकार से कॉपी में ऐसे खींचा जाता है, लेकिन ग्राफ में सब बना रहता है।
यहाँ पर मिल रहा है। अभी दोनों समीकरण जो इस समीकरण दो ठो मूल है, दोनों से हमें जो समीकरण जिस समीकरण पर यह बिंदु हमको मिला है, निर्देशांक मिला है, उसको हम पहले खींच लेते हैं। चलो भाई हम खींच दिए हैं अब, और इसको लिख लेते हैं ये कहाँ पर मिला है। तो यह मिला है x अक्ष में 3 और y अक्ष में 5 पर। इस समीकरण का नाम लिख देते हैं सबसे पहले हम। तो इस समीकरण का नाम है 5x + 7y = 50। ठीक है। अब दूसरा समीकरण का जो दो ठो मूल मिला है उसको भी यहाँ पर खींच देते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष में जाना है 8 और y अक्ष में जाना है 2। x अक्ष में जाना है प्लस में 8 यहाँ, और y अक्ष में जाना है माइनस में 2। x अक्ष में जाना है प्लस में 8 यहाँ इस जगह। ठीक है। x अक्ष में प्लस में 8 और y अक्ष में माइनस में 2। y अक्ष में इधर y अक्ष में माइनस में 2 यहाँ पर। तो ये दोनों कहाँ पर हो रहे हैं, देखो दे 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 दे, दे यहाँ पर। यहीं पर इन दोनों का बिंदु बन रहा है, यहीं पर इन दोनों का बिंदु बन रहा है ना, ये इधर से और ये इधर से। x अक्ष तरफ से 8 और y अक्ष तरफ से -2। ठीक है, यहीं पर मिल रहा है। ये पहला हमको मिल गया। चलो इसको दिखा देते हैं। x तरफ से 8 और y तरफ से -2 बिंदु ठोका। अब दूसरा क्या है, x अक्ष में जाना है प्लस में 3, x अक्ष में जाना है प्लस में 3 यदि यहाँ पर, और y अक्ष में जाना है प्लस में, x अक्ष में +3 हो गया और y अक्ष में भी प्लस में ही 5, तो प्लस में 5 यहाँ इस जगह पर, यहाँ से इसी जगह पर आ रहा है दूसरा बार भी। तो दूसरा बार भी हम इसी जगह पर कर देते हैं। x अक्ष में 3 इसी जगह सेम टू सेम आ रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। चलो मिल गया। इस समीकरण का भी नाम लिख देते हैं। इस समीकरण का नाम क्या है, इस समीकरण का नाम है 7x + 5y = 46। और देखो कितने संयोग की बात है कि इसका जो हल है, भाई हल मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप। जो जैसे कि ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 का बहुत सारा हल निकल सकता है, जिसमें से हम कम से कम 2 ठो हल निकालें। इस समीकरण का भी बहुत सारा हल निकल सकता है, जिसमें से हम 2 ठो हल निकालें। और ये दोनों समीकरणों से ना एक हल निकलता है, मतलब जो मेन हल होता है। जैसे कि यहाँ पर हमको पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य को y माने, यही तो का हल निकालने के लिए। जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिशत करेंगे ना, एक जगह पर प्रतिशत करेगा तो उसका मूल्य एक ठो ही होगा, अगर बहुत सारे जगह पर उसको प्रतिशत करेगा तो उसका बहुत सारा हल होगा। तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हमको ग्राफ में मिल रहा है कि ये दोनों जो है एक ही जगह पर इसको प्रतिशत कर रहा है, मतलब इसका दाम एक ही है। जहाँ पर x अक्ष तरफ है 3 और y अक्ष तरफ है 5। कहने का मतलब है जो x मतलब पेंसिल का मूल्य मेरा हो जाएगा कितना, देख लो 3, और जो पेन कलम का मूल्य था वो हो जाएगा मेरा 5। अगर यहाँ से अगर समझ में नहीं आता है ना कि सही आया कि नहीं आया, तो हम यहाँ पर रख भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रख देंगे x जगह, x को कितना, x = 3। यहाँ पर हम समीकरण किसी भी समीकरण में हम वैल्यू सबको रख लेते हैं। देखो ये 5x + 7y = 50 है। इसमें हम x = 3 रखते हैं +7, y के जगह पर कुछ रखते हैं, और ये 50 ये आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन गलत है, अगर आता है तो क्वेश्चन का आंसर जो हम दिए हैं वह सही है। 3 और y आया है मेरा 5, 5 दिया 15 + 7 5 35 = 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 3 4 और 5, मतलब 50 में 50 आ रहा है ना। तो 100% मेरा क्वेश्चन सही बनाए हैं हम। और इस प्रकार से हमको x बराबर कितना मिला, x बराबर जो है 3 और y = 5। ये हल है। कहने का मतलब है इसी जगह पर हम बना देते हैं। जो एक पेंसिल का मूल्य था, एक पेंसिल, यहाँ पर ये क्वेश्चन बना देते हैं यार, बार बार कर लिखेंगे। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, मतलब आया 3। एक कलम का मूल्य y रुपया, मतलब y अक्ष में आया कितना, 5। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे भाई ठीक है, समझ में आ गया। वो 17 मिनट लग गया बनाने में, कोई बात नहीं।